नमस्कार माँ। माँ, मेरे दोस्त अजय ने मेरे से एक सवाल पूछा है। सवाल थोड़ा ऊट पटांग भी लगेगा, पर उसने पूछा है कि क्या सच में परियां होती हैं? क्या परियां भी होती हैं? और साथ उसने पूछा है क्या जल परियां भी होती हैं जो परियां होती हैं? क्योंकि परियों के ऊपर बहुत सी कहानियां आधारित है, तो उसके विषय में आप जरूर हमें थोड़ी सी रोशनी दें, क्योंकि बहुत से नौजवान जो हैं वो उनके जहन में ये रहती है बात कि परियां होती हैं, जल परियां होती हैं, और ऐसी दंत कथाएं भी हैं, कहते दंत कथाएं भी ऐसी हैं। और साथ में मेरा दूसरा साथी जो है वो भी जो है सवाल पूछेगा। जी जी हाँ, जैसे इसने परियों की बात की तो बात कल वाले हमारे टॉपिक पर आ जाती है मिस्ट्री पर। जी बेटा। मैम मैं अगर मिस्ट्री की बात करूं, जैसे हमने कल टॉपिक किया, ठीक है, बट मैंने एक डेफिनेशन उसकी इंटरनेट पर सर्च की, मुझे नहीं मिली ना, ठीक है। तो फिर मेरा क्वेश्चन वहां से पैदा होता है कि मिस्ट्री वर्ड पैदा कहाँ से हुआ, रहस्य रहस्य ही क्यों बना। जी आप कैसे सोचते हो, जहाँ आप क्या करते हो? जैसे सबसे पहले हमको धन्यवाद करते हैं जी, हम सब धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो रहस्यमय टॉपिक था वो यूट्यूब पर का बहुत लोगों ने पसंद किया है, और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और थैंक्स कहते हैं। और जब उनका देखा कि उनको इतना पसंद है तो मेरे को बहुत खुशी हुई और दुआ भेजती हूँ उनको। और आप जैसे रवि ने परी की बात की है, और ये सिलसिला अभी जहां पर नहीं उसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमारा जो टॉपिक है मिस्ट्री, मिस्ट्री जो लफ्ज है ये कहाँ से आया है और कैसे, रहस्य शब्द का मीनिंग क्या है और ये कहाँ से पैदा है। रहस्य रहस्य जिस्म जो छाया में रहता है, जी, किसकी छाया में रहता है? समझ की छाया में रहता है। किसकी छाया में रहता है? हमारी समझ से बाहर रहता है। हम समझ नहीं पाते, जिस बात को हम समझ नहीं पाते वो हमारे लिए रहस्य है। जी, जिसको समझ आ गई उस रहस्य की, हम तो जादू है, एक जादूगर है, वो जादू दिखाता है और हमको लगता है, हम कितने एक्साइटेड होकर उसको देखते हैं कि ये पत्ते को कैसे फेंक देता है, ये कैसे वहां जहां से चीज वहां उठा देता है, ये इसकी टोपी से कबूतर कैसे निकल आता है। जी, हम ऐसी बातें देखकर जो जादू है, जादूगर है, हमको वो भी एक रहस्यमय प्रतीत होता है। ऐसे ही हमारे समझ से जो चीज बाहर है, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो हमको रहस्य लगता है। पर क्या वाकया ही रहस्य है? अगर किसी को समझ आ गई इस जीवन की, अगर वो समझने लग गया इस जीवन को, जिसको जीवन कहता है रहस्य, और उसने उस चीज को ही देख लिया, क्या उसको भी ये जीवन रहस्य लगता है? सवाल ये। जी माँ, जैसे मैंने जैसे आप कल बता रहे थे कि हम शब्दों से समझना शुरू करें। चलो मैं अजय की बात को खुद समझने का प्रयत्न करता हूँ आपके सामने। उसने पूछा परी, तो मैं अब परी वर्ड को लूंगा। परी शब्द जो है, परी का मीन्स है कि जो जिसकी पार की सुंदरता हो। एक तो मैंने ये बना लेता हूँ कि वो खूबसूरती जो पार की हो, जो ऐसे है जैसे नूर नूर जिसमें झलकता है, उस खूबसूरती को भी कह सकते हैं परी। और दूसरा मैं परी शब्द को एक और एंगल से देखता हूँ। परी का मतलब ये भी हो सकता है प्यारी, जो बहुत प्यारी लगे हमें। खूबसूरती का उससे लेना देना नहीं, बस प्यारी लगे। ठीक है, तो जैसे सवाल पूछा है अजय ने कि क्या सच में परियां होती हैं, जल परियां होती हैं। ठीक है, वो क्योंकि कहीं ना कहीं जो नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, उनको होता है कि उनके सपनों में जो है परियां आती हैं। और परियों की जब भी बात आती है, बचपन में कहानियां आती हैं, तो हम कहते हैं परियों के विंग्स लगे होते हैं। ठीक है, विंग्स लगे होते हैं, है ना। तो अगर विंग्स की बात करूं तो प्रेम के भी विंग्स होते हैं। ठीक है, खूबसूरती के भी खम्भ होते हैं। दुनिया में किसी भी चीज को जो अचीव करता है उसको खम्भ लग जाते हैं। ठीक है, विंग लग जाते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। अभी इसमें कितनी सच्चाई मैं नहीं, पर मैं अपने आप से ये सोच रहा हूँ। बाकी आप अंत में जरूर बताओगे। जी
हमारा जो हमारे साथ साथ दो विषय चलते हैं, एक परिपर और एक रहस्य पर, और मेरा जो ध्यान है वो रहस्य पर जी। और परी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मेरा ध्यान नहीं है। इसके लिए मैं इस रवि को सॉरी कहती हूँ। तो क्योंकि वहां पर मेरा भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हर चीज को करने का एक मूड होता है। आज हमारा ध्यान है रहस्य पर। जैसे मेरा सवाल था कि हम जब कभी भी देखते हैं जिसको रहस्य कहते हैं, जादूगर की समझ आ जाती है तो जादू गायब हो जाता है। हम कहते हैं कि हमको समझ आ गई। ऐसे ही अगर रहस्य की हमको समझ आ जाएगी तो क्या रहस्य हमारे जीवन से गायब हो जाएगा? बट माँ मेरा क्वेश्चन वही है ना, फिर क्या रहस्य क्यों, रहस्य क्यों बोला, इस शब्द की खोज ही कहाँ से हुई? जैसे अंदर मैं बैठी हुई थी कमरे में, मैंने सोचा कि कोई ऐसा इंसान जिसने कोई चीज खोज ली हो, ठीक है, बट कोई इंसान उस तक पहुंच नहीं पाया, बस जिसने खोजा है उसका बुलारा हो गया, ठीक है, तो उसने उसको नाम दे दिया क्या, रहस्य। जो रहस्य के किसी के पास अगर कोई खोजेगा तभी उसे इसका जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया ना रहस्य, पैसे के जो शाही में रहता है जी, जो हमारी समझ के पार है पर हमारी समझ में ही रहता है, जिसकी समझ है भी पर हमारे को हम उसको समझ कह भी नहीं सकते। अब हमने इस रहस्य लफ्ज को के जो जीवन रहस्यमयी है तो ये कैसे है, क्यों है? हम ऐसे करते हैं, हम अपने आप को एक सवाल देते हैं जी, हमको रहस्य कौन सी चीज लगती है। हम दोनों बैठकर इस बात की अपने आप में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमको जो रहस्य है कौन सी लगती है। आप किताब पढ़ती हो मीरदार की जी, आपको वो रहस्य लगती है। माँ वहाँ तो एक एक शब्द की बात करूं तो लगता है कि हर एक शब्द में कोई ना कोई रहस्य ही जुड़ा हुआ है। आप क्यों कहती हो कि हर शब्द में रहस्य जुड़ा है? क्योंकि मोम जैसे उन्होंने बात की कि 7 रोटी, उसके साथ उसने बोल दिया कि 7 रोटी 7 जिंदगी का एक सफर, एक जिंदगी। अब हम देखते हैं जो राइटर है जो लिखता है जी, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा जी, और जब भी कोई राइटिंग लिखता है, राइटर होता है, जो भी वो कोई कुछ लिखता है, लिखत होती है, जो आपकी समझ में आ गया वो तो आपकी समझ की मेयर है। जी, अगर आपकी समझ में नहीं आया, क्या आप उसको समझना चाहोगे या उसको छोड़ दोगे? मैंने ज्यादातर तो मैंने वो लोग देखे हैं जिनकी जब समझ में नहीं आता तो बोलते हैं कि यार बहुत सर खपाई होगी, छोड़ो इसको, छोड़ दो, ज्यादा छोड़ ही देते हैं। बहुत ज्यादा कोई ही होता है जो बोलता है कि नहीं इसने मेरा सर दर्द किया, अभी तो इसे ढूंढ कर ही रहूंगा, क्यों वो किया? आप है जी, हाँ, वो मुझको पता है कि दीप ऐसी है और उसको अगर लगेगा कि ये चीज में कोई रहस्य है और मुझको जो समझ आनी चाहिए किसी ने ऐसा क्यों लिखा है, बस ऐसे ही मेरा था कि परमात्मा ने मुझको क्यों बनाया है, ये जीवन क्यों बनाया है, ये ब्रह्मांड क्यों बनाया है, मुझको ये समझ लगनी ही चाहिए। जी, हम उसमें घुस जाते हैं जहाँ जिसकी हमको समझ नहीं आती, हम उस रहस्य को समझना चाहते हैं। जैसे हमने समझना है, आपको कभी कोई वातावरण में जो भी हमारे साथ सुनते हैं श्रोते हैं उनको भी भीतर लेती हूँ, आपने कभी उनकी और ही मैं आवाज करके कहती हूँ, आपने कभी ऐसा कोई माहौल या वातावरण या हालात देखे हैं जिसमें जाकर आपको लगे कि ये सब क्या है, आप में एक क्वेश्चन मार्क बन गया। जी, आप उस माहौल को, उस वातावरण को, उस हालात को आप क्या कहोगे? आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी कि आपको लगा कि ये वातावरण, ये माहौल, ये हालात मेरी समझ से बाहर है, ये क्या है, मुझको जहाँ पर क्या हो रहा है मुझको समझ नहीं। क्या आपके साथ ऐसी घटना घटी? जी माँ मेरे साथ एक दिन घटना घटी थी। जैसे मेरे ना कानों को बहुत ज्यादा शोर लगता था, 1.5 साल पुरानी बात है जी। तो मैंने कहा शायद मेरा ज्यादा म्यूजिक सुनने के कारण हो गया, जी, ठीक है।
तो मैंने मैम अपने कान चेक करवाया डॉक्टर से। हाँ जी। उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाई नहीं। मैंने तो सोचा था कि कोई दिक्कत होगी जब दवाई मिल जाएगी। फिर मैम एग्जैक्ट 1.5 साल बाद मेरे से फिर वही घटना घटती है जी। और जब मैंने उस घटना को गौर से देखा, ठीक है, कि ये हो क्यों रहा है, तो उसमें वो मुझे फिर जैसे हम नॉर्मल सुनते हैं या एक या दो शोर, वहां पे मुझे लगा कि एक ही जगह पर एक दो नहीं बल्कि 5-7 से ज्यादा शोर मचा जी, जी, जी। और वो जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सुनाई दिया, उस चीज ने मुझे शॉक कर दिया कि ये हो क्या गया। आपके, मैंने पहले भी कहा था कि आपके कान तेज हैं। जी। इसका मतलब है कि आप बहुत गौर से और बहुत बारीकी से बात सुनती हो और आपको जो सुनने वाला होता है, जिसको सुनना आता है, ये भी बात बहुत अच्छी कहने जा रही हूँ, जिसको सुनना आता है उसको ही बोलना आता है। जी। वाह। हाँ, जो अच्छे से सुनता है वो ही अच्छे से बोलता है। आज आप मेरे साथ बैठे हो और मेरे को सुनते हो। जी। जब आप कुदरत के साथ बैठोगे, कुदरत को सुनने लगोगे, तब आपको आएगा बोलना। जी। इंसान के साथ हमको बोलना नहीं आता, बोलना हमको सिखाती है कुदरत। साइलेंस हमको बोलना सिखाएगी। मतलब ये है कि हमारे को सदा ही चुप बोलना सिखाती है, बोलना नहीं सिखाती। बात वही आ गई ना मम के रहस्य हो गया, रहस्य हो गया जी। और अब अगर हम कहेंगे कि वातावरण रहस्य होता है, जी। वातावरण कैसे रहस्यमयी हो जाता है, उस वातावरण में क्या कौन सी घटना घटी है। चलो मैं आपको पर्सनली सवाल पूछती हूँ आप, क्योंकि हमने बताना है कि हम रहस्य कैसे समझेंगे। हमको सीधा तो समझ में नहीं आता कि रहस्य का मीनिंग क्या है। हम उसको अब ब्रैकेट में जहाँ कहो कि इनडायरेक्ट उसको समझते हैं। जी। ब्रैकेट में रखते हैं रहस्य लफ्ज को और इनडायरेक्ट उसके अलग अलग घूमते हैं। जी। और आपको मीरदाद की किताब रहस्य में लगी है, जो पहली बार है। जी। इससे पहले कुछ भी रहस्य में नहीं लगा। आपने आवाज सुनी, आपके कानों ने कोई सुर सुने तो आप शोर सुना या सुर सुने आपको वो रहस्यमयी लगे। अब आपने मीरदाद की किताब पढ़नी है, पढ़ रहे हो तो वो आपको रहस्यमयी लगती है, राइट? क्योंकि जो उसने लिखा है उसकी आपको पहचान नहीं है। जी। वो कहता है कि मोहरे, वो कहता है कि 7 रोटी, वो कहता है पोतड़ी कहता है, वो समझ हमको लफ्ज की समझ आ गई, पर उसने वो लफ्ज कहाँ वहां पर क्यों उपयोग किए हैं उसकी हमको समझ नहीं आती है। रवि ने भी मीरदाद की किताब पढ़ी जी, आप रवि बोलेगा। जी माँ, जैसे मेरे को वही है, हर शब्द को समझना है, चाहे मैं गलती ही समझूं पर मैं समझूंगा। मैं फिलोसफी अपनी बीच में डाल के उसका उत्तर निकालूंगा। अभी जैसे आप रहस्य पर बात करने लगे है ना, तो मैं क्या सोचूंगा, रहस्य रहा हुआ हिस्सा, जो हमारी जीवन का रहा हुआ हिस्सा जिससे हम अज्ञात है, अज्ञात है, जिससे अज्ञात है, वो रहस्य हो गया। और जब हम उसको छू लेंगे, ठीक है, उसको जान लेंगे, तो हमारे में एक और भाव खिलेगा जिसको कहते हैं हरामी भाव, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मेरा प्रश्न था, क्योंकि मेरा प्रश्न पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को हमेशा ही होता है कि जो मेरा प्रश्न है ये अगर पूछा तो मेरे जरूर उस पर बात करनी चाहिए। तो मैंने भी जब इंटरनेट वगैरह पे देखा परियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ों में रहती हैं बेहद खूबसूरत, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ी हुई। परी को ऐसा नहीं कहते, परी लाखों में एक होती है, मगर वो स्पिरिचुअल जो होती है, आध्यात्मिक औरत होती है, और उसको पाने के लिए आपको आध्यात्मिकता का एक स्तर छूना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ विंग्स होते हैं, विंग्स बाप की वो कहते हैं कि वो अदृश्य होने में माहिर होती है, उस स्पिरिचुअलिटी में बहुत जो गहरे हो जाते हैं वो अदृश्य होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मैं इस विषय को भी पकड़ता हूँ, चाहे कि आज के युवा को लगे कि ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है, पर मेरे को जैसे अपने भीतर से लग रहा है कि जो मेडिटेटर हो गई,
और तो मेडिटेटर हो गई, गहरी हो गई, बहुत गहराई में चली गई, उसके अपने आप ही सुंदरता आ गई और उसके अपने आप ही जो है, क्योंकि सुंदरता ही अंत में जो है, क्योंकि कई ऋषि मुनि भी तो जो है वो अलोप हो जाते हैं और स्पिरिचुअल किताबों में परियों की बात की गई है। अगर मेरे को तो इतना थोड़ा बहुत मालूम है, क्योंकि कुरान शरीफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर सुना है, क्योंकि उन्होंने भी परियों की बात उसमें भी होती है, इस्लामिक कम्युनिटी में बात करते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता कि क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, छोटा मुंह है, पर मैं अपने मुताबिक जब देखता हूँ तो मेरे को परियां जो है वो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, वो जो सिर्फ रंग से खूबसूरत नहीं है, जो रूह से भी खूबसूरत है, और जिनकी बातें, जैसे मैं बोलूंगा मेरी माँ के पैर परियों जैसे, क्योंकि मेरे को आपके पैर परियों जैसे खूबसूरत लगते हैं, उसमें रब दिखता है। सो मेरा जो मानना है, जैसे अजय जी ने बात पूछा था, तो मेरा यही मानना है कि शायद परियां जो हैं, जो परी उसको बोलते हैं जो खूबसूरत है, जो स्पिरिचुअल है, और वह उस मुकाम पे है जहां पर जो है आपने इस लफ्ज का, रहस्य लफ्ज का आपने बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं उसकी डेफिनेशन दी है। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर उसकी डेफिनेशन दो और आपको बात बतानी है। डेफिनेशन रहस्य माँ मेरा जो रहा हुआ हिस्सा है, जब वो उसको रहस्य बोलते हैं, जो रह गया हमारा हिस्सा, जिसको हम छू नहीं पाए। और मैंने भी वही कहा था जी, जो हमारी समझ में नहीं आया, जो हमारी समझ की छाया में रह गया, जो हमको बेसमझ कर गया, जो एक छाया के अंदर है, जी, जिसकी हमें अभी तक पहचान नहीं आई। आपने लफ्जों को, वही लफ्ज है, आपने और तरीके से वही बात कही है, मैंने और तरीके से वही बात की है। वेलकम बैक। और क्योंकि आप जहाँ से भागे थे शायद कुछ देखने के लिए, जी मैं वही, और जैसे हम बात करते हैं मीरदाद की, जी, आपको किताब लगी मीरदाद की रहस्यवाद, जी, और आपको कभी कोई जैसे मीरदाद रहस्यवाद लगे भी जे रहस्यमयी इंसान है, और आपको कभी कोई ऐसा साधु संत जैसे बाबा नानक, कबीर, फरीद, आप में किसी की ऐसी गाथा पड़ी है जो आपको रहस्यमयी लगी हो दीपा? गाथाएं मुझे याद नहीं होगा माँ ज्यादातर, बट मुझे गुरु नानक की एक याद है कि उन्होंने मंजा हिला दिया था। बस वही याद है मुझे, बट उसका भी बात हो जाती है कि आप बाबा नानक ने मंजा हिला दिया था, आपने ये कहा, और आपको लगता है कि मंजा हिलाना, और जैसे आप मीरदाद की किताब पढ़ती हो उसमें वो रहस्य बता रहे हैं जो आपको हिलाकर रख दिया। मैम मीरदाद की अगर मैं बात करूं, जब आपने मुझे नाम ही बताया था मीरदाद, पहले तो मैं वही रहस्य था कि मीरदाद का मतलब क्या है, ठीक है। और जब मैंने किताब वहां पे शुरू की कि वो पहाड़ चढ़ा, ठीक है, उसके पास लाठियां थी और जब उसकी सतरें हैं, उसने हम ऐसे दिमाग हिला दिए कि अगर हम नॉर्मल शब्दों की बात करें तो हम डेली जिंदगी के अनुसार उसे समझ सकते हैं, बट जो उसके पीछे छुपा हुआ है वो समझना बहुत मुमकिन नहीं है। रवि वैसे ही आवाज अच्छी है। जैसे आप मीरदाद की बात कर रहे हैं ना, तो मैं जहाँ पे लॉट से ले लेता हूँ, लॉट से, हाँ लॉट से ताओ, ताओवाद जो था उन्होंने ताओ की बात कहते हैं कि जब वह पहाड़ पे चले गए और 15-20 दिन वो भूखे थे, ठीक है, 15-20 दिन वो भूखे थे, और उन्होंने क्या किया कि अचानक उनके पेट में दर्द उठ गया, बहुत दर्द उठा, तो उन्होंने अपना हाथ पेट पे रखा, तो वो हैरान रह गए कि उनके हाथ की छू ने उनके पेट का दर्द खत्म कर दिया। अभी तक उन्होंने इस बात को नहीं जाना था, अब वो इस रहस्य उनके लिए बन गया कि ये कैसे हुआ। तो उस बात की आगे चर्चा नहीं की गई, बट वहां से थेरेपी निकाल दी गई, जिसको रेकी कहते हैं। पर मैं उस बात की और गहराई में जाता हूँ। मेरे को लगता है कि जो ह्यूमन की एनर्जी है उसका लेवल
जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे में कोई बीमारी है, कुछ भी है, उसका एक लेवल होता है एनर्जी का। जब हम उस एनर्जी के लेवल पे आ जाते हैं तो दोनों में जो एक वेव्स फिर बनती है, तरंग नई बनती है, वो एक तो बीमारी दूर कर देती है, एक खूबसूरती डाल देती है। वही लौसे के साथ हुआ था उस समय। और लौसे को ने तो खोज लिया होगा, क्योंकि लौसे छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा मास्टर रहे हैं, ठीक है, और पर बुद्ध पुरुष रहे हैं, ठीक है, और उनकी हर चीज जो प्रकृति के साथ थी, वो हर बात पे प्रकृति को लेके आते थे। वो कहते हैं सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। और अगर आज की मैं बात करूं तो हम मान ही नहीं सकते हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है हम ये किया है तो हुआ है। वसीला तो हम बने ही हैं, हम तो बोल देते हैं वसीला बना है, हीला वसीला तो बनना ही होता है, पर लोग से नहीं बोलता। वो लोग से बोलता। आप कोई बात करनी चाहोगे अपनी मीरदाद की किताब के, क्योंकि हम बात करते हैं रहस्यवादी इंसान की। आपकी जिंदगी में कोई रहस्यवादी इंसान, आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई ऐसी घटना देखी जो आपको रहस्य में खड़ा कर गया? माँ मेरे साथ क्योंकि मेरे के साथ एक नहीं हजारों किस्से हैं आपके साथ जुड़े हुए। मेरे को जब आप पहली बार वो बात हुई थी कि हम सभी जने ताश खेल रहे थे, ताश के पत्ते उल्टे पड़े हुए थे, ठीक है, तो माँ ने मेरे को जताया था वहां पे, तो बोल दिया था कि तो ये पत्ता उठा, तो वो मेरे को गेम नहीं पता कौन सी है, 4 पे जब 4 आ जाए, 5 पे 5 आ जाए, तो आपने मेरे को जताया। मेरे को पहली बार पता लगा कि आप टेबल के नीचे से भी देख सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को कई बार क्या होता था माँ कि मैं घर पे बैठा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा भी मेरे का एहसास होने लगता था, तो मेरे को आपकी फीलिंग पूरी आ जाती थी। और फीलिंग ही नहीं, वो इतनी ज्यादा फीलिंग होती थी माँ कि कई बार मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी होता था, तो मैं पल में सुकून में चला जाता था। यहाँ पे मेरे लिए ये रहस्य नहीं है। लोग कहेंगे कि ये ध्यान लग गया, लोग कहेंगे मेडिटेशन की अवस्था पे, पर मैं मेडिटेशन की अवस्था पे नहीं जाता था। मेरे साथ ये घटना होती थी चलते चलते, बैठे अचानक चलता चलता कहीं पर भी। सो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं हैं, जैसे बिजली के साथ जो बिजली आसमान में है उसके साथ उसकी तरंग ही बन गया। ऐसा बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। और एक बार मेरी बैकबोन बहुत दर्द कर रही थी, तो मैं अचानक ही लेटा हुआ था, अभी लेटे तो ऊपर बारिश आ गई। बारिश के ड्रॉप्स जो है मेरे लिए इतने रहस्यमयी हो गए कि उसने मेरी एक बूंद में पेन निकाल दी और मैं आनंदित होने लगा वहां पे। ठीक है, तो जीवन तो ऐसा लगता है कि फिर मैं उस जगह से देखता हूँ हर चीज में रहस्य। अगर फिर मैं सारी चीजों में रहस्य देखता हूँ, फिर मैं सैड भी हो जाता हूँ, मैं उदास भी हूँ, मैं फिर भी मानता हूँ चीजें करने से होती हैं। जानता बहुत कुछ हूँ, बोल इतनी बड़ी बातें कर सकता हूँ कि शायद जो है असली वाला बंदा है वो असली नहीं लगेगा। आपसे सीखकर आपसे बेहतरीन बात जो है बताने का प्रयत्न कर सकता हूँ, और हो सकता है कि लोगों को आपकी गैर हाजिरी में वो बात बहुत बेहतरीन बता दूं। मगर जब सच के करीब आता हूँ तो वहां पे झुक जाता हूँ, वहां पे लगता है कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बातें ही करता हूँ। और आप हम जैसे, क्योंकि मैं वही पर टिकी हुई हूँ, और जैसे मीरदाद, हमने इंसान को ढूंढना है। हमने किताब देखी कि मीरदाद की किताब बहुत ही ज्यादा गहरी और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी हुई है। और जैसे हमारे श्लोक भी होते हैं, हमारे सीधे से श्लोक हैं, पर उनमें भी एक रहस्य होता है, और जैसे कहावतें हैं उनमें भी एक जिंदगी की गूढ़ता होती है जो हमको कुछ ना कुछ समझाती है और दिखाती है। ऐसे ही एक और बात है, मैंने 3 बातें सदा ही दीप कही है कि आपने किसी अच्छे इंसान को देखना है तो उसकी परख आप कैसे करोगे। आपने किसी बुरे इंसान को देखना है तो उसकी परख आप कैसे करोगे। आपने किसी साधु संत को पहचानना है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। जो संत होता है
वो सिंपल सी बात है, उसकी पहचान हो नहीं पाएगी। वो आपको बेसमझी में खड़ा कर देगा। जो अच्छा इंसान है उसकी डेफिनेशन आपकी जिंदगी में उसी वक्त आ जाएगी, आप कहोगे कि ये अच्छा है। अगर बुरा है तो आप कहेंगे कि ये बुरा है। पर अगर आप उन दोनों के घर में जाओगे, उनके घर में आप पनाह ले लोगे और 7 दिन उनके घर में रहोगे, जो आपको अच्छा लगा है शायद वो आपको 7 दिन के बाद बुरा लगे, और शायद जो आपको बुरा लगा है वो 7 दिन के बाद आपको अच्छा लगने लगे। आपने उनके अच्छे और बुरे दोनों भावों को देख लिया। अब आप 7 दिन के बाद डिसीजन कर पाओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर आप अब लोग कहते हैं कि जो संत है, आप उस संत के साथ रहते हो, आप देखते हो कि ये कैसा इंसान है। आपको संत की, जिस इंसान की डेफिनेशन आप लिख नहीं सकते, जिसको आप अच्छे में भी नहीं रख सकते, बुरे में भी नहीं रख सकते, आप उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते, आप उसके साथ भी नहीं रह सकते, आप पर उसको छोड़ भी नहीं सकते। ये है रहस्यवाद, आपके आले दुआले खड़ा हो गया जी। आप उसको किसी अच्छे में नहीं ब्रैकेट दे सकते, आप उसको बुरे में नहीं दे सकते, आप उसके साथ नहीं रह सकते, पर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। वो आपके हजम नहीं होगा, पर आप उसको हजम करना चाहते हो। आप उसको, जब आप उसके करीब जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं भाग जाऊं। जब आप भागते हो तो आप कहते हो कि नहीं, मैंने उसके करीब रहना है। जो आपके आले दुआले एक रहस्यमयी जाल बुन दे, वो व्यक्ति होता है रहस्यमयी। जी माँ, जैसे आपने बात की है ना, आपने रहस्य में बातें की है ना, वहां मेरे को एक बात याद आ गई, बचपन की बात है माँ, मेरी दादी की बात है। तो एक बार क्या हुआ, मैं छोटा सा था तो उनकी दुकान होती थी दादी की, है ना। तो दुकान पे कोई सौदा लेने आया, ठीक है, तो दादी ने उससे उस समय 1 रुपया लिया और वो सामान दिया। फिर थोड़ी देर बाद जो है दूसरा व्यक्ति आता है, वो थोड़ा गरीब होता है, तो दादी ने उससे जो है 25 पैसे ही लिए, सौदा वो ही दिया। ठीक है, मैं हैरान था, मेरे को समझ नहीं आया कि दादी ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने दादी से पूछ ही दिया, मैंने पूछा कि जो आपने 25 पैसे का सौदा दिया उसको 1 रुपए का दिया है और चीज वही दी है, फर्क क्या है, कैसे है, तो कितने की खरीदी है हमने। तो उसने बोला कि हमने 35 पैसे की हमें पड़ रही है। तो फिर मैंने बोला कि अगर 35 पैसे की पड़ रही है तो 25 पैसे की क्यों दी। तो मेरे लिए सवाल हो गया बड़ा जीवन का, है ना। तो उस समय मेरी दादी ने कहा कि अगर बिजनेस ही करना है तो किसी अमीर के साथ कर और गरीब के साथ बिजनेस नहीं करते। मेरे को समझ नहीं आई बात है, मैं काफी देर तक उस बात को सोचता रहता था कि उस दिन दादी ने क्या बोला। फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक जो है इस बात की समझ आई, किसी की वीडियो उससे समझ आई इस बात की। तो मेरे को समझ आई कि वो कहना क्या चाहते थे। वो कहना ये चाहते थे कि अमीर से जो है तो पैसे बना, गरीब तो पहले ही गरीब है, उसको 10 पैसे डालकर भी दे दे, उससे क्या कमाई करनी, उसको लुटाना है, ये बिजनेस का रूल है। तो मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े बड़े बिजनेस के रूल हमारे पुराने समय में थे और आज इस बिजनेस का पता ही नहीं है जी। ठीक है, तो मेरे लिए ये घटना ही रहस्यमयी हो गई माँ। मेरे लिए रहस्य था उसको जानना, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे भी करते हैं। आज के बिजनेस में तो मुनाफा देखते हैं, लॉस को भी बिजनेस कहते हैं जी। उस दादी जी का जहां पर भी तो आप रहस्य को खड़ा कर सकते हैं कि अगर वो कोई भी अपने लॉस को भी कहता है, बिजनेस कहता है या कुछ भी कहता है, तो वहां पर भी उनकी जो सोच है वो कैसे काम करती है, ये भी तो रहस्य है ना। हम नहीं कर पाते वैसा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रहस्य नहीं है। अब हम फिर अपने टॉपिक पर वहां पर ही आते हैं जहां पर हमने रोका है, ठीक है ना जी। हाँ, जब ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आता है, आप उसको क्या कहोगे? मैम उसमें मुझे लगता है कि हम
सोचते हैं कि ये कोई रहस्य है और हम उलझ जाते हैं जिसकी समझ नहीं आती। आपको एक बात पता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जी किसी के साथ बिजनेस भी करना जाएगा, जी वो भी घबराएंगे, जी क्योंकि उनको लगेगा कि पता नहीं हमको क्या होगा। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस किया जाए जी तो आपको पता है कि सफलता भी मिलेगी। जी अगर जो सफलता मिलेगी तो बहुत गहरी मिलेगी। पर मोस्टली जो लोग हैं ऐसे व्यक्ति के साथ घबराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसकी समझ नहीं जी और ये हमको शायद हमारे साथ धोखा कर जाएगा। जी जो रहस्यवादी इंसान को ही संत कहते हैं, जी रहस्यवादी इंसान को ही ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, और रहस्यवादी इंसान को ही हम पीर फकीर कहते हैं, जी क्योंकि वो जानते हैं कहाँ पर क्या होना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। जिसके घेरे में जाकर आप में बेसमझी आ जाए, आपका वहां से भागने को दिल करे, जी पर आप में वहां पर शांति भी हो पर रोने को दिल करे, आप में वहां पर चुप भी आ जाए, पर आपको ऐसा भी लगे कि ये कुछ बोलता ही चला जाए। दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही भाव के साथ आप गिर जाते हो। जहां पर आप किसी भी चीज को डेफिनेशन नहीं दे पाते, वो है रहस्यवाद। वाओ, बहुत खूब माँ। जी जी माँ। और मेरा इसके साथ मैम एक और क्वेश्चन है जी जैसे रवि ने बात की लोत्सो की जी जी लोत्से की कि जब उसने पेट पे हाथ रखा तो उसका दर्द गायब हो गया। जी। बाद में उसने उसकी खोज भी की होगी, बट लोगों ने जहाँ किसी ने भी उसका नाम रेकी रख दिया। ठीक है, अब वो तो मैम इसका कारण आपको क्या लगता है कि वो चीज लोगों से छुप जाती है, उसकी एक या दो लाइन लोगों के सामने आ जाती है तो लोग बस अपना ही नाम देते हैं, बट वो पूरी चीज आगे जाकर मुक जाती है, छुप जाती है। मैम जैसे दीप ने सवाल किया तो इसी बात पे मैं भी आ जाता हूँ। अब जैसे ये दीप जो है पिछले 2-3 दिन से जब जैसे ये पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है मीतदार की, तो इसका स्वभाव एक सीरियस है। पहले तो मेरे को बुरा लगा, मैं दीप को बुलाता हूँ, दीप थोड़ा सा बोलती है और साइड पे हो जाती है, थोड़ा सा बोलती है साइड पे हो जाती है। फिर मैं अपने भीतर देखता हूँ, फिर मेरे को पता लगा कि नहीं, दीप जो है एक डीप लाइफ की जगह से निकल रही है, जहाँ पे बहुत गहरा सीख रही है। मेरे को इसका साथ देना चाहिए और उसके नहीं बैठना चाहिए, तो मैं इसके साथ हो जाता हूँ। ठीक है, और जब हमें उस चीज की समझ आती है, जैसे दीप ने सवाल किया है, वही सवाल कि जिसके साथ बीतती है, दीप को तो पता भी नहीं होगा मैं नाराज हो रहा हूँ, दीप को तो कुछ पता भी नहीं है, दीप वैसे ही कर रही है, जितना वो कर सकती है उतना ही कर रही है। बिल्कुल ठीक है, और मैं यूं ही नाराज होकर बैठ गया कि दीप का मूड सीरियस है, मैं पता नहीं क्या, इसको शायद मैं ही पसंद नहीं आया। मतलब कि आप अपनी सोच के हिसाब से दीप को जज कर रहे हो। हाँ, इसको कहते हैं, इसको जीसस ने कहा है कि कभी किसी को जज नहीं करना जज नहीं करना चाहिए, है ना। मैं बात उसके लॉसे पर लेकर आ रहा हूँ। लॉसे के साथ जो घटना घटी, लॉसे ने जो चीज को देखा, उसके बाद एक बहुत बड़ा विज्ञान निकला, और लॉसे जितना जीवन को समर्पित था, लॉट से जितना ताऊ मैं बोल देता हूँ, मेरे को इजी होगा, जितना जीवन के लिए इजी था, ठीक है, वो हर चीज को इजी था। वो कहता बीज डाल दिए, पौधे अपन नहीं बनने, होना ही होना सब कुछ, तो होने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हल ही नहीं है जी। हम सब परमात्मा को पा के ही रहेंगे, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, चाहे जो मर्जी है, क्योंकि उसी ने तो डाला ही है सारा जो है, उसी ने छाननी में डाले हैं, उसने ही अपने आप ही छानने हैं, हल तो वही है। पर बीच में जो समय की बात आती है, वहां पे वहां सच में मेरे को तो चक्कर ही लग जाता है, चक्कर पड़ जाता है वहां पे। क्यों? तो समय जैसे समय का अपना खंडा है, समय अगर मोहब्बत देता है तो दर्द भी देता है। अगर मोहब्बत में जो है खूबसूरत गीत निकलते हैं तो दर्द में शायरी भी निकलती है। ठीक है, और कभी आपका जो नम सा माहौल हो तो उस शायरी से मजा भी आता है,
और कभी कभी मैं कई शराबियों के गीत सुनता हूँ, कभी कहीं मिल जाए तो उनकी अपनी मस्त आवाज होती है। ऐसे ही इस समय में ये चीजें प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, जो चक्की है, ठीक है। परमात्मा की ये चक्की से ना बहुत डर लगता है। पर माँ क्वेश्चन फिर वही आ गया कि कारण क्या समझते हो आप? क्या जैसे इसने बोल दिया कि दर्द दूर हो गया, ठीक है, आगे की बात छुप गई पूरी, आगे लोगों ने खुद जज कर लिया या खुद नाम दे दिया, ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि वो चीज छुप जाती है? क्या वो किसी के इंतजार में होती है कि वो छुपेगी ही जी। जैसे अब आपको मैं जैसे कहाँ से शुरू करूं, मैं आपको कुछ कहना है, मैं आपको एक बात कहती हूँ कि मैंने परमात्मा को पा लिया, जैसे चलो यही बात कहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि दीप 25 साल हो गए मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ जी, आपने मुझे से पूछा ही नहीं, मैं आपको बताया ही नहीं कि कैसे जी, आपने सुन लिया जी, आप मेरे साथ रहते हो, मैं मर गई जी, और आप मेरे साथ रहते हो और आपको रवि आकर पूछता है कि आप तो उनके साथ रहते थे, आपने जरूर सीखा होगा। अब मैं तो चलो मैं तो गई और आपने जहां पर लोग आप पर भरोसा करने लग पड़े कि आप मेरे साथ रहती हो और आपको लगा कि मैं आपको ऐसे नहीं कि आपने जानबूझकर किया है, अनजाने में ही, क्योंकि आप उनके साथ रहे हो, आप मेरे साथ रहे हो, आप पर कुछ तो असर हुआ होगा, आपका कुछ तो प्रभाव रवि पर पड़ा होगा कि रवि पूछने लग पड़ा कि आप तो उनके साथ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने मुझको देखा है कि मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, आप वैसे ही रवि को दिखाना शुरू कर दिया। आप तो वहां पर पहुंचे नहीं और आप मेरे साथ रहे हो, वहां ये ऐसी बातें बनती चली जाती है आगे। जी, जैसे मैम अभी भी कहते हैं कि कुछ समुदाय हैं इंडिया में, तो है अभी 10-12 बंदे जो खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, सूरज से डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। वो कहते हैं अगर पौधे ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते, तो उनका वो फंडा है। वो कहते हैं सभी विटामिन हम सूरज से डायरेक्ट लेते हैं, तो वो है। तो ऐसे ही पढ़ता पहले भी एक दिन बात कर रहा था मैं आपको कि ये तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। वो बोलते हैं कि आप गले पे ध्यान लेके जाओ, किस ध्यान को लेके जाना कहीं पर। तो ऐसे ही मेरे को एक बंदा मिला था माँ, वो मेडिटेशन करता था और मेरे को थोड़ी देर के लिए मिला और मिलता मेरे को बोला कि आप जो है ना, जो श्वास है, मैंने उसको बोला कि हमें हमेशा सांस लेने पड़ते हैं। तो वो बोलता है कि अपने सांस को एक जगह पर, मेरे को बोला कि आपकी चेस्ट के पास एक जगह होती है, वहां पे रख दो तो आपको सांस लेने नहीं पड़ेंगे। मेरे लिए तो आज तक वो रहस्यमय बात है, क्योंकि मैंने बिना सांस के किसी को जीते देखा ही नहीं है, पहली बात है। और आपके साथ जो अनुभव है, क्योंकि आपको जब आपके पास उतना ही टाइम मिलता है जब आप कमरे में होते हो, तो मैं आपको जागते ही देखता हूँ, कभी सोया तो देखा ही नहीं मेरे को अभी तक कभी मैंने सोचा ही नहीं कि आपको कभी नींद आती है। मेरे को ऐसे लगता है, अभी लोग तो कहते हैं हम 24 घंटे हो गए जागते को, मैं अगर बात करूं तो आपको पूरी लाइफ ही जागते को हो गई है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, सो वैसे ही मैम की जो जैसे जैसे अनुभव करता है वैसे वैसे लिखता है मेरी, और जो लिखने वाला है उसको तो वो ऐसे पता होता है, जो नहीं पूछ पाता नहीं ऐसे नहीं होता। जैसे मैं तो एक बात और जहां पर बताना चाहती हूँ कि जो रहस्यमयी व्यक्ति होगा उसकी लिखनी भी रहस्यमयी हो जाएगी, उसकी भी आपको समझ नहीं आएगी जी। आप किसी इंसान को उसकी लिखनी से भी समझ सकते हो कि ये रहस्यमयी है, आप उस इंसान को उसके प्रताप से भी समझ सकते हो कि ये रहस्यमयी है, मैं मुझको इसकी समझ नहीं है, और आप उसकी जो रहनी बहनी है वो कैसे रहता है, वो क्या बात करता है, आप उसके ऊपर मोहर नहीं लगा सकते किसी भी चीज की, आप मोहर नहीं लगा पाओगे कि ये बात ऐसी है। आप उसकी लिखत को देखोगे, आप कहोगे कि इसकी लिखत की मुझको समझ तो आती नहीं, पर कहोगे कि लिखत बहुत प्यारी है, मैंने पढ़नी जरूर है जी। जो रहस्यमय इंसान होता है उससे हर चीज का ही रहस्य निकलता है। जी माँ, और कल जो है मैं जो टॉपिक लेके पूछना चाहता हूँ वो होगा, मैं नाम से सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, नोस्ट्राडामस।
नोस्ट्राडामस ने आज तक सभी रहस्यमयी बातें लिखी हैं और आप भी वैसे लिखते हो, मैं देखता हूँ। आपकी भी बातों को डीकोड करना पड़ता है मेरी भाषा में, जैसे कि डीकोड करोगे तो उसको बात तक हम पहुंच पाते हैं। आपका पूरा फेसबुक पेज देख ले, आपकी बातों को समझना है तो डीकोड कर ले, और डीकोड करने के बाद भी क्या एग्जैक्टली हम वहां पर पहुंच पाते हैं, ये बहुत निर्भर करता है। पर बात बहुत गहरी होती है। इसी के साथ माँ, मैं आपसे फिर एक चीज पूछूंगी कि जो चीज हमने नहीं भी पूछी, क्या आपके पास और कुछ बताने को है? मतलब आज आप चाहे कि पता नहीं उन्हें पूछना है या नहीं पूछना है, बट इन्हें बताना है जी। वो बहुत कुछ है मम्मा, रहस्य पर नहीं, रहस्य पर वो बहुत कुछ है जी। जैसे आपको मैंने कुछ कहना है, आपको आप देखते हैं कि आपकी ओर में मेरी आंखें कैसे जाती है, आपकी ओर में चलती कैसे हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी चाल का भी पता चल जाए कि जे माँ जब चलती है ऐसे तो उसका जे मतलब है, जे है। और मैं सच कहती हूँ रवि और आप सबके साथ मैं ऐसे ही बातें करना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि जीवन में जो रहस्य है वो क्या है और कैसा होता है। धन्यवाद।